कि ऑफिस बेरर के पार्टी का नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की। पॉलिटिकल पार्टीज़ का इलेक्शन कमीशन के साथ रुजू करना एक फितरी अमल है, हमारा चोली दामन का साथ है। हमारे आए दिन मसाइल हैं और होंगे, और उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करना हमारा इस्तेहकाक भी है और कानूनी ज़ाब्तों के अंदर भी आता है। इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है। कल हमारे वकला ने जो हमारा एक रेफरेंस यहाँ आया हुआ था इलेक्शन कमीशन में, हमारे उन 20 मुनहरिफ MNAs का उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, और उस नुक्ता नज़र के बाद इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आ गया। उस फैसले को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, उस पर हमें हमारा एक नुक्ता नज़र है जो हमारे वकला पेश कर चुके हैं, और आगे अपील का हम हक रखते हैं। पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना मेरा फ़र्ज़ था, और कानूनी पेचीदगियों को समझना और उनसे रहनुमाई लेना मेरे लिए ज़रूरी था, और वो हमारा उस पर तबादला ख्याल हुआ। 2 और केसेस मैंने उनकी खिदमत में पेश किए। एक केस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला केस है, जिसमें कि वो फ़ैसला दे चुके हैं, इलेक्शन कमीशन फ़ैसला दे चुकी है, और हमने सरे खम तस्लीम उस फ़ैसला को कबूल कर लिया है। उस फ़ैसले में जहां उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने उनके साहिबजादे MP अली हैदर गिलानी को ज़िम्मेवार ठहराया ऑफ मिसकॉन्डक्ट ऑफ ए करप्ट प्रैक्टिस, और उस पे उन्होंने फ़ैसला सादर फरमाया कि उनके ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इस्लामाबाद के, वो फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज करें। ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, और ये फ़ैसला है 29 अप्रैल का। 29 अप्रैल को ये फ़ैसला कम्युनिकेट हो जाता है टू दी DEC इस्लामाबाद। आज 12 मई हो गई है, और अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये फ़ैसला मेरा नहीं है, किसी फ़र्द वाहिद का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, और अगर उनका लीगल डिवीज़न ये कोताही कर रहा है, तो बहैसियत एक शहरी के मेरा ये हक बनता है कि मैं उनको सवाल करूं कि ये एक आपका फ़ैसला है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। मैं तवक्को करता हूं कि कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक वो अपने ही दिए हुए फ़ैसले पर अमल दरामद करवाने में हमारी मदद फरमाएंगे। तीसरा नुक्ता जो मैंने उनकी खिदमत में पेश किया, और वो भी एक इलेक्शन के हवाले से है, क्योंकि ये सारे इलेक्शन के मामला यहीं आते हैं, और वो है हमारे एक MPA हैं मुनहरिफ, जिनका केस इलेक्शन कमीशन में आया कि उनकी क्वालिफ़िकेशन को चैलेंज किया गया कि जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे सूबाई असेंबली का, तो वो क्वालिफाई नहीं करते थे, जो आइनी शराइत हैं उस पर पूरा नहीं उतरते थे। इलेक्शन कमीशन में केस चला, इलेक्शन कमीशन ने
उन्हें नाअहल करार दे दिया। पूरा केस सुनने के बाद, पूरे शवाहिद और डॉक्यूमेंट्स का मुताला करने के बाद पीपी 217 से एमपीए सलमान नईम को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, डीसीट कर दिया। वो हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने उनका मौक़िफ़ मुस्तरद किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अपहेल्ड किया, यानी कि तस्लीम किया। मसला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस को क्लब किया और सेक्शन 9 की तशरीह फरमाई, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात और स्कोप का तयन करना था कि सेक्शन 9 का स्कोप क्या है। इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ अपील दायर की। मेरा सवाल ये था कि उस अपील को कब दायर किया गया, कितने माह हो गए और उस अपील को परसू क्यों नहीं किया जा रहा। ये इलेक्शन कमीशन की अपील है, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है, कानून आईनी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस अपील को परसू करें। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, लेकिन ये बुनियादी जिम्मेदारी उनकी है। और इस पर भी मैंने अपनी तशवीश का इजहार किया। मैंने दयानतदारी से जो इन तीनों इश्यूज़ पर जो पार्टी का नुक्ता नज़र है वो मैंने उनकी खिदमत में पेश किया है। और मैं इस तवक्को से यहाँ से जा रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने कॉन्डक्ट से मुल्क की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बावर कराएं कि वो गैर जानिबदार हैं और सबसे बराबरी का सलूक बरता जाएगा। चाहे वो हमारा फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, या और जो हमारे केसेस हैं, हम इसमें कोई इम्तियाजी सलूक की तवक्को नहीं करते। हम कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ यूनिफॉर्मिटी के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि एक जमात के साथ रवैया एक हो और किसी और के साथ रवैया उसके बरक्स हो। ये मेरी नज़र में उनके मनसब का तकाजा भी है और उनकी आईनी ज़िम्मेदारी भी है, और मैं तवक्को करता हूँ कि वो हमें मायूस नहीं करेंगे।